आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक क्वेश्चन का जिसमें फाइंड द मास एम फॉर इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है कि ये 2 kg है, एक रोप है, फिर एक 2 kg का ब्लॉक लगा है और यहाँ से दूसरा रोप आ गया है, फिर यहाँ एम है, m kg का ब्लॉक है। तो इस m kg का मान निकालना है। अगर ये बीच वाला जो ब्लॉक है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है और जो स्थिति है वो इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए, इसका इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है एफ नेट बराबर 0। इस पर टोटल जो नेट फोर्स लगता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है। और ऑल मासेज। चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर लगेगा। तो ये लग गया नीचे की ओर mg। m का मान 2 है और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इस पॉइंट से इस रस्सी पर टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम दी पॉइंट। इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम दी पॉइंट। तो इस टेंशन को हम T मान लेते हैं, T मान लेंगे। अब यहाँ पे इस ब्लॉक से इस पॉइंट का अवे फ्रॉम पॉइंट ये टेंशन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, इसलिए टेंशन समान होगा। यहाँ से रस्सी बदल गई तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे फ्रॉम पॉइंट टेंशन लगेगा T1, दूसरी रस्सी हो गई। और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे फ्रॉम पॉइंट लगेगा टेंशन T1। यहाँ से यहाँ एक ही रस्सी है, इसलिए टेंशन समान है। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये है तो ये जो है mg लगेगा किधर, नीचे की ओर। परपेंडिकुलर लगेगा इसके परपेंडिकुलर। अब इस mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक जो कंपोनेंट हो जाएगा वो थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 2 kg। तो एक जो कंपोनेंट होगा mg का, ठीक है, एक जो कंपोनेंट होगा mg का वो आपको इधर लगेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर लगेगा। अब जो नॉर्मल लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, यहाँ लगेगा। हालांकि इसमें नॉर्मल की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझ लेना चाहिए। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल हो गया। अब ये ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो गया। ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया, 60। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया तो ये पूरा क्या हो गया, ये इतना हो गया 60 डिग्री। ठीक है। अब इससे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि mg रिजल्टेंट हुआ तो इसका 2 कंपोनेंट हुआ, एक इधर एक इधर। तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये 60 हुआ तो ये 30 हुआ।
इसीलिए ये 30 हुआ तो ये 30 हुआ। तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर लगेगा तो वो लिखा जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री, ये वाला। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम जी साइन 30। यहाँ पे गौरतलब बात है कि m बराबर 2 है। देखिए m बराबर 2 के जी है, m बराबर 2 के जी है, m बराबर 2 के जी है। ठीक है, तो चलिए अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम के पोजीशन में जो इक्वेशन होगा, हर मास पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 और ऑल मासेज। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाए हैं तो T बराबर लिखेंगे 2G। T ऊपर की ओर लग रहा है, 2G नीचे की ओर लग रहा है। एक हुआ, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये नॉर्मल जो है mg cos 30 डिग्री को बैलेंस कर दे रहा है। इसके बाद अब ये है ये, तो देखिए इधर दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है T टेंशन लग रहा है और एक लग रहा है mg साइन 30 डिग्री। ये T1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि T1 बराबर T प्लस mg साइन 30 डिग्री। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो इक्वेशन होगा, तो तीसरा में इसको m1 बना लीजिए क्वेश्चन m1। तो तीसरा जो होगा वो होगा m1g जो है नीचे की ओर लाएगा, ये कांटेक्ट पॉइंट से अवे फ्रॉम टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 बराबर m1। अब इसी तीनों को हल कर देना है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए T का मान इसमें रखिए, तो ये T1 बराबर लिखा जाएगा क्या, T के जगह 2G रखिए, 2G प्लस m। ये mg के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ जो m है वो क्या है, m जो है वो 2g के बराबर है। m क्या है, 2g के बराबर है। तो जहाँ m है वहाँ क्या लिखेंगे, m जो है वो 2 के बराबर है, 2 kg के बराबर है m जो है 2 kg के बराबर है। तो जहाँ m है वहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ लिख दिया क्या, 2g साइन 30 डिग्री। अब थोड़ा इसको हल कर लेंगे तो 2g प्लस 2g साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये T1 बराबर 2g या प्लस g क्या हो गया, 3g। ये 4 हो गया। और 3 और 4 को कंपेयर कर लीजिए, T1 बराबर m1g और T1 बराबर 3g, यानी कि m1g बराबर 3g। g से g कट गया तो m1 का मास क्या आ गया, 3 kg। तो इस तरह से FBD बनाकर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका तो हल हो गया, इसको देख लीजिए फिर मिटाएंगे। चलिए मिटाते हैं।
अब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि 3 फोर्स दिया हुआ है इस तरह से, ये हुआ एक फोर्स, ये हुआ आपका दूसरा फोर्स, ये आपका हुआ तीसरा फोर्स। तीनों फोर्स साइक्लिक ऑर्डर में, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट सी या कोई पार्टिकल है वो भी वेलोसिटी से चल रही है, तो अगर इस पर ये तीनों फोर्स लगते हैं तो क्या भी में चेंजेज आएगा? नहीं आएगा, ये समझिए। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स हमें ज्ञात करना होगा कि क्या होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोई दो फोर्स को लीजिए। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं इसी को, एक ले लेते हैं बी सी, एक ये वाला ले लिया और दूसरा वाला ले लिया बी सी। देखिए एक ले लिया वेक्टर बी से सी की ओर डायरेक्शन है ना, बी से सी की ओर डायरेक्शन, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, भले देखने में बड़ा छोटा लग रहा हो, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है ना डायरेक्शन चेंज हुआ है। अब इसका रिजल्टेंट जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो इसको लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे वेक्टर बी सी प्लस बी से सी की वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर बी है, ठीक। अब देखिए ये इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर बी ए बराबर जी। तो कहने का मतलब है कि क्या यही स्थिति है? आइए इसको समझते हैं। वेक्टर बी सी डायरेक्शन ठीक है, प्लस वेक्टर सी ए डायरेक्शन ठीक है। अब माइनस वेक्टर बी ए है, यानी कि बी ए का अपोजिट, वेक्टर बी ए का अपोजिट क्या हुआ? ए बी हो गया, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी, वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए प्लस माइनस बी ए, मैंने बी ए का अपोजिट, बी ए का अपोजिट ए बी हो गया। इसको हम ए बी में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस, चूंकि ये क्या है? माइनस वेक्टर बी ए बराबर वेक्टर ए बी, ए बी बना दिया। अब देखिए ये जीरो आ गया, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा जीरो होगा। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है भी वेलोसिटी से चल रही है और उस पर ये अप्लाइड किया जाए तो भी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे एफ नेट फोर्स जो हुआ, इस पर एफ नेट फोर्स जो हुआ वो क्या हो गया? जीरो। अब एफ नेट फोर्स जीरो होने के कारण ए नेट क्या हो गया? ए नेट जीरो हो गया। ए नेट जीरो हो गया तो इसकी जो वेलोसिटी रही वो क्या रही? इसकी वेलोसिटी जो रही वो कांस्टेंट रही। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।